एक समय की बात है। एक गांव में एक जवान गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम शिवेंद्र था। वह बहुत ही सत्यवादी था और हमेशा सच बोलता था। वह माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा भक्त था। फिर भी वह गरीब था। लेकिन एक दिन माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वैकुंठ लोक से उसके घर में निवास करने चली जाती है। जब मां लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं तो भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में बैठे रहते हैं और तभी उनके पास देवर्षि नारद जी आ जाते हैं और भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया आप मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद, आप संकोच मत कीजिए, आप अपना प्रश्न पूछिए। तब नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि माता लक्ष्मी कौन से घर में सदा निवास करने लगती है और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देती है, तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्ष, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख शांति का वास होता है और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इस विषय में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है और इस कथा में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके घर में मां लक्ष्मी सदा के लिए निवास करने लगती है। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका समस्त मानव जाति में प्रचार कीजिए, जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। तब देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देव आर्षि, जो मनुष्य हमेशा सत्य बोलता है, सत्य का साथ देता है और धर्म का कभी साथ नहीं छोड़ता है, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको एक महान कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है। पूरे भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा शिवाजी राज्य करते थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत खुश रहा करती थी। महाराज शिवाजी बड़े दानवीर और वचन का पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज शिवाजी इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है, जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बेचने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और यदि वह वस्तु शाम तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई नाराज होके न जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने इस सत्य वचन की प्रतिज्ञा की थी। शाम होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब वे किसी को कोई वस्तु या अन्य सामान लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उसकी जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज शिवाजी की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज यमराज को पता चली, जिनके पास सभी इंसानों का लेखा जोखा रखा होता है, किसके प्राण कब हरण करने हैं, यह सब धर्मराज यमराज के पास लिखा रहता है और किस मनुष्य ने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, उन्हीं के अनुसार यमराज के द्वारा उनको नरक और स्वर्ग में भेजा जाता है। जब यमराज को शिवाजी की कीर्ति का पता चला तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज शिवाजी की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक साधु का वेशभूषा धारण करके महाराज शिवाजी के नगर में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की सामग्री, टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भरकर ले लिया। अर्थात उन्होंने दारिद्रता एक पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज शिवाजी के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। साधु के वेशभूषा में धर्मराज उस नगर के बाजार में उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कोई भी व्यक्ति उनके पास पूछने के लिए जाता और देखता कि यह तो कूड़ा करकट है, इसको खरीदकर क्या करेंगे। इसीलिए साधु रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे,
लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब शाम हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बेचने वाला सामान बचा होता उसे वे उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक साधु अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन साधु महाराज के पास जाकर पूछा, हे साधु महाराज, आप इस नगर में नए लग रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं? आप अपनी इस पेटी में, महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस साधु ने कहा, हे राजा के सेवकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूं, अर्थात कूड़ा करकट टूटी फूटी वस्तुएं भर कर लाया हूं, और इसका मूल्य 3,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस साधु के ऐसे असामान्य मूल्य को सुनकर वे सभी सेवक हंसने लगे, और फिर उन्होंने उस साधु से कहा, हे साधु महाराज, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, भला इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 10 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं है। फिर उस साधु ने कहा, हे सेवकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा सामान खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस साधु की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे साधु महाराज, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से 2 सेवक महाराज शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक साधु आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 3,000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सेवकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे साधु महाराज, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 1,500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस साधु ने कहा, हे सेवकों, मैं 3,000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे साधु महाराज, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 2,000 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह साधु नहीं माना और 3,000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही टिका रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से 2 सेवक लौटकर राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे महाराज, उस साधु को हमने 2,000 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और टूटा हुआ सामान भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 3,000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 3,000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज, शिवाजी कहते हैं, हे सेवकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तुम लोग जाओ और वह साधु जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वे सेवक साधु के पास लौटकर आ गए। उन्होंने उस साधु को 3,000 सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी ले ली। वह साधु मुद्राएं लेकर चला गया और फिर वे सेवक उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर देवी निकली। उसके 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर देवी ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर देवी को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस देवी से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहां पर क्या कर रही हैं? आप कहां से आ रही हैं और कहां पर जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह देवी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं। इसी कारण से
मैं आपके राजमहल में निवास करती हूं। किंतु आज आपके राजमहल में दारिद्रता आ गई है, और जहां पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी में भरी दारिद्रता अपने घर में रखा है, इसीलिए अब मैं यहां से जा रही हूं। तब महाराज शिवाजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे मां लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा, मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दारिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राज्य महल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर देव पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा, तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहां पर कैसे आए? और आप कहां जा रहे हैं? उस सुंदर देव पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव सत्य धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राज्य महल में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राज्य महल को त्याग कर चली गई है, और लक्ष्मी के बिना आप दान कहां से करेंगे? इसीलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूं। तब महाराज शिवाजी बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर देव पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तब उस देव पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं। आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूं। महाराज शिवाजी ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूंगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद एक और अत्यंत सुंदर देव पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उससे भी पूछा, देव, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस देव पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूं। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहां से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण से मैं भी यहां से जा रहा हूं। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर देवी राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हो? तब वह देवी बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूं। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूं। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूं। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसीलिए मैं आपके यहां निवास करता था। किंतु अब आपके यहां से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहां से जा रहा हूं। तब महारधन ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग ना करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस साधु को 3000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे दारिद्रता खरीद लिया था। उसी दारिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे उस स्थान पर निवास नहीं करती जिस स्थान पर दरिद्रता रहती है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया।
और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज शिवाजी की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर देवी लौटकर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति हैं, अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थीं, तो फिर वापस क्यों लौटकर आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी यज्ञ दान यश के बिना तो रह सकती हूं, किंतु सत्य के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए जहां सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहां पर लौटकर आ गया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब उस देव पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानवीर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहां पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूं, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौटकर आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौटकर आ गए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशील क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। उसके कुछ देर बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे देव, आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस देव पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूं। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहां सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूं। कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसीलिए मैं भी लौटकर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है और फिर दान भी। राजमहल में चला गया और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ गई। राजा ने पूछा, हे मां लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहां पर यश दान यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु लौटकर आ गई हूं। तब राजा ने कहा, हे मां लक्ष्मी, मेरे यहां पर तो दरिद्रता से भरी हुई पेटी है। जहां दरिद्रता रहती है वहां पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दारिद्रता से भरी पेटी भी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर मां लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा पड़ा कूड़ा कचरा रत्न और स्वर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज साधु के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे साधु महाराज, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहां पर कैसे आ गए? तब उस साधु ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूं। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था, और मैंने ही 3000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्रता दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा शिवाजी ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्ष, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी दान यज्ञ यश कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दोस्तों, यह कथा सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं वह कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, और हमारे चैनल वेद पुराण को भी सब्सक्राइब जरूर करें।
जय मां लक्ष्मी।